Do you know what is the first step to master any language? To learn its alphabet. Suppose आप इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करना चाहते हो, सो द फर्स्ट स्टेप इज कि उसके 26 लेटर्स को सीखा जाए। ठीक उसी तरीके से म्यूजिक में इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द बेसिक नोट्स इन म्यूजिक। जो बेसिक नोट्स म्यूजिक के होते हैं उनको हम पिचेस बोलते हैं, उनको हिंदुस्तानी म्यूजिक में सुर भी कहा जाता है। टोटल पिचेस या नोट्स 12 होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल नोट्स। 7 नेचुरल नोट्स होते हैं जिनको A B C D E F G 7 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। कोई और लेटर म्यूजिक में नहीं यूज होता, यही फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। सेकेंड, एक्सीडेंटल नोट्स। टोटल 12 नोट्स हैं और 7 नेचुरल नोट्स हैं, तो बचे 5। ये 5 एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं। ये नेचुरल नोट्स के बीच में ही होते हैं। ए और बी के बीच में एक होता है, एक सी और डी के बीच में होता है, एक डी और ई के बीच में, एक एफ और जी के बीच में, और एक जी और ए के बीच में। ये जो 5 एक्सीडेंटल नोट्स हैं, इनकी नेमिंग 2 तरीके से होती है। फर्स्ट इज द मेथड ऑफ शार्प्स। इसका सिंबल होता है हैश। शार्प का मीनिंग होता है किसी नोट के बाद। सो ए और बी के बीच में जो नोट है, हम इसको ए शार्प बोलते हैं। ठीक उसी तरह से सी के बाद जो नोट है उसको सी शार्प बोलते हैं, डी के बाद डी शार्प, एफ के बाद एफ शार्प और जी के बाद जी शार्प। तो टोटल 12 नोट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। दूसरा मेथड होता है फ्लैट्स का मेथड। फ्लैट का मीनिंग म्यूजिक में होता है किसी नोट से पहले। सो ए और बी के बीच में जो नोट है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो बी से पहले है, तब हम इसको बी फ्लैट बोलते हैं। फ्लैट का सिंबल होता है स्मॉल बी। सो ए और बी के बीच में जो नोट है वो बी फ्लैट है। सी और डी के बीच में जो नोट है वो डी फ्लैट है। उसके बाद ई फ्लैट, फिर जी फ्लैट और फिर ए फ्लैट। सो 12 नोट्स इस सिस्टम में ऑर्डर में कुछ ऐसे दिखते हैं। ए, बी फ्लैट, बी, सी, डी फ्लैट, डी, ई फ्लैट, ई, एफ, जी फ्लैट, जी, ए फ्लैट, ए। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट, बी और ई का शार्प नहीं होता। सेकेंड, सेम रीजन के कारण सी और एफ का फ्लैट नहीं होता। थर्ड, अब अगर हम ए और बी के बीच में नोट्स को ऑब्जर्व करें, सो एक एक्सीडेंटल नोट आता है ए और बी के बीच में। इस एक्सीडेंटल नोट को हम शार्प की सेंस में बोलते हैं ए शार्प, और फ्लैट्स की सेंस में बोलते हैं बी फ्लैट। वो एक्चुअली जगह तो सेम है, तो उसका साउंड सेम होगा। तो ए शार्प और बी फ्लैट, बिकॉज वो एक जैसा ही साउंड करते हैं, उनकी जगह सेम है ए और बी के बीच में, तो इन नोट्स को हम एन हार्मोनिक नोट्स बोलते हैं। एन हार्मोनिक का मीनिंग 2 नोट्स जिनका साउंड सेम है बट नाम अलग है। सो ए शार्प एंड बी फ्लैट, दे साउंड द सेम, दे आर कॉल्ड एन हार्मोनिक नोट्स। अगर आप एक गिटार प्लेयर हैं एंड यू आर वन ऑफ दोज गिटार प्लेयर्स जो कि डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके एक एडवांस प्लेयर बनना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच आउट फॉर द कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करते हैं। सो वॉच आउट फॉर ऑल द कंटेंट। कीप द गुड म्यूजिक अलाइव। साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा, गिटार सीख।